अपनी चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक संतों के बारे में। देखें, संतों के बारे में जब हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात आती है कि संत किसे कहते हैं, संत कौन होते हैं, ठीक है ना। लोक संतों की चर्चा जब हम करें लोक संत, संत जो है कहते किसे हैं। देखिए, जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच में, ठीक है ना, संसार और अध्यात्म के बीच में संतुलन बना लेता है, उस सज्जन व्यक्ति को, उस शालीन व्यक्ति को, या मैं कहूं उस परम सज्जन व्यक्ति को संत कहा जाता है। परम धार्मिक व्यक्ति जो संसार और इस अध्यात्म के बीच में संतुलन बना लिया हो, उस व्यक्ति को हम संत कहते हैं। मित्रों, ऐसे ही कुछ संतों की बात हम करेंगे और इसी कड़ी में सबसे पहली चर्चा जो अपनी होगी वो एक ऐसी महान हस्ती की चर्चा होगी जिस हस्ती ने आजकल के ये जो पर्यावरण संरक्षण के दिवस वगैरह जो मनाए जाते हैं, आजकल जो दिखावा किया जाता है एक दो समाज को छोड़ करके, उनके लिए उनके अनुयायियों ने इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक ऐसे संत जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देने का, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को बचाने का जो महान कार्य किया और आज उनके अनुयायी जो है वो कर रहे हैं। एक संप्रदाय चला बिश्नोई संप्रदाय के नाम से, और आज ये जो बिश्नोई संप्रदाय गुरु जंबेश्वर के पद चिन्ह पर चलते हुए जो पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा गर्व महसूस करवा रहा है कि एक ऐसे संत जिन्होंने आज से 500 साल पहले ये चिंता जाहिर कर दी थी कि आगे आने वाला समय जो वो खराब हो सकता है पर्यावरण संरक्षण के लिए, मानव जीवन के लिए, आज उनके अनुयायी जो है इस पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत महान काम कर रहे हैं। ऐसे ही संत का जिक्र हम करेंगे, संत जाम्बोजी का, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की एक नींव डाली और उनके अनुयायी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उस नींव को आगे बढ़ाने का कार्य किए जा रहे हैं। मित्रों, यहां तक हम जाम्बोजी का जिक्र करने से पहले कुछ एक दो तीन कांड जो हुए, दो तीन बहुत बड़ी बातें जो हुई, जो इतिहास आज भी उनको याद करके गर्व महसूस करता है, चाहे कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उन बातों को याद करके हर एक धर्म का जो व्यक्ति है वो खुद को गौरवान्वित महसूस करता है कि ऐसे भी भारतवासी हुए थे। देखें, इन जाम्बोजी के बारे में जब हम चर्चा करें तो सबसे पहले जाम्बोजी के अनुयायियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लें। इस कड़ी में सबसे पहले हम दो बहनें कर्मा और गोरा की बात करें। 1661 की बात हम करें, 1661 की जब हम बात करें, दो बहनें कर्मा और गोरा जो हुई थी, दो बहनें कर्मा और गोरा, एक तो हम बात करें कर्मा की और एक बात करें गोरा की। बात 1661 की है, ठीक है ना। कर्मा और गोरा ने क्या किया था, रामासड़ी की बात है ये। इन कर्मा और गोरा ने रामासड़ी के क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। मित्रों, ये जो रामासड़ी का क्षेत्र जो था जोधपुर का,
रामासड़ी जोधपुर का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, रामासड़ी की, ठीक है ना। इस रामासड़ी के क्षेत्र की जब हम बात करें, यहां पर कर्मा और गोरा जो थी वो पेड़ पौधों को बचाते हुए अपने जीवन की आहुति दे दी थी, अपनी जिंदगी की आहुति दे दी थी। जिस जीवन के को बचाने के लिए, जिस जीवन को जीने के लिए लोग जो है वो क्या क्या कदम नहीं उठाते, उस जीवन की आहुति पेड़ पौधों के लिए देती। ऐसे ही एक घटना और आ जाती है पालवास मेड़ता नागौर की, देखें वुंचोजी भी, ठीक है ना, वुंचोजी की घटना भी आती है। पालवास मेड़ता की, यहां पर भी वैसी ही घटना हुई है। पेड़ों को बचाने के लिए वुंचोजी ने भी अपनी जान की बाजी दे दी थी। और इसी कड़ी में जब थोड़ा सा आगे और बढ़े तो एक बहुत ही महान महिला के बारे में हम जिक्र करें, अमृता देवी के बारे में। अमृता देवी बिश्नोई, जिसने हर एक देशवासी का सिर जो है वो गर्व से ऊंचा करवा दिया। अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ली जोधपुर के थे। पाछा खिसियां पण घटे जंब गुरूरी आण, सिर सांठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। सिर कट जाए लेकिन पेड़ पौधे जो है ना वो बचने चाहिए। और ऐसी ही घटना एक बिश्नोई देवी के द्वारा मारवाड़ रियासत का एक गांव, जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर एक गांव खेजड़ली गांव, अपने गुरु जंबेश्वर के पद चिन्ह पर चलते हुए गुरु जंबेश्वर के मान सम्मान को बढ़ाने का जो कार्य इन्होंने किया, उस कार्य को कोई भूल नहीं सकता। आने वाली पीढ़ियां, आने वाले 1000, 5000, 10,000 सालों तक याद रखा जाएगा। आज भी 500 साल, 300 साल, 200 साल बाद में हम जिसको याद रख रहे हैं, वो काम आने वाले आगे के 10,000 सालों तक शायद ही कोई भूलेगा, जब तक ये संसारीय जीवन जो है वो रहेगा। हुआ क्या था, जोधपुर के शासक हुआ करते थे अभय सिंह जी। अभय सिंह जी जोधपुर के शासक हुआ करते थे। अजीत सिंह के बेटे थे अभय सिंह, राजा बने थे 1724 में। और 1730 में ये क्या करवा रहे थे, फूल महल का निर्माण करवा रहे थे। फूल महल का निर्माण, और फूल महल के निर्माण के लिए इनको चूने की जरूरी थी, चूना पकाना था इनको, और ये चूना ये लकड़ी से पका सकते थे। अब इनका एक मंत्री, एक सेनापति हुआ करता था गिरधर जी भंडारी। गिरधर भंडारी, इस गिरधर भंडारी को आदेश दिया गया कि तू लकड़ी लेके आ। ये गिरधर भंडारी कौन से गांव में जाएगा लकड़ी लेने के लिए? यहां पर खेजड़ी की लकड़ियां बहुत ज्यादा थी। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सम्मी वृक्ष, राजस्थान का गौरव जिसको हम बोलते हैं, इसकी लकड़ियां यहां पर बहुत ज्यादा थी। और ये लकड़ी लेने के लिए खेजड़ली गांव में आएगा। अब खेजड़ली गांव में जब आया तब अमृता देवी बिश्नोई को पता लगा, सुबह 5 बजे की बात थी, लकड़ी के कटने की आवाज जब सुनी तो अमृता देवी और इनकी 3 पुत्रियां और इनके पति रामोजी खोड या रामोजी बिश्नोई, ये आते हैं। गिरधर जो है, गिरधर भंडारी जो है, इसके आदेश की अवहेलना करते हैं और इसको बोलते हैं कि आप खेजड़ी को मत काटो। वो अमृता देवी बिश्नोई जिसके दोनों हाथ काट दिए गए, फिर भी वो नहीं कटने दे रही खेजड़ी को, सिर काटा गया, उसका रोम रोम जो है वो खेजड़ी को बचाने के लिए तड़प रहा था। उस अमृता देवी बिश्नोई का वो बलिदान शायद ही कोई भूलेगा। उस अमृता देवी बिश्नोई की
इस घटना का पता जब आसपास के 84 गांवों में लगा, तब सारे जो भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे यहां पर, बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग यहां पर थे, बिश्नोई संप्रदाय के सारे लोग यहां पे आते हैं। यहां पर गिरधर दास ने कहा था कि यहां पर तो वृद्ध व्यक्ति जो है ना वो ही आगे बढ़ रहे हैं ताकि कम हो जाए। और ये बात जब गिरधर दास के द्वारा बोली गई, तब युवा क्या कोई और सारे लोग जो भी थे वो आगे आते हैं। 363 लोग शहीद हुए थे यहां पर, 363 लोग शहीद हुए थे यहां पर। और ये जो 363 लोग शहीद हुए थे, इनमें 5 सदस्य जो थे वो तो अमृता देवी बिश्नोई के घर के थे। 3 बेटियां अमृता देवी, रामोजी बिश्नोई, और 269 तो पुरुष शहीद हुए, सॉरी 294 तो पुरुष शहीद हुए और 69 महिलाएं यहां पर शहीद हुई थी। 363 लोगों ने एक साथ खेजड़ी को बचाने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के अपना गला जो था वो कटवा लिया था यहां पर। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। आज इसी कम्युनिटी, जिस महान व्यक्ति ने इस कम्युनिटी को बनाया, इस समुदाय को बनाया, इस संप्रदाय को बनाया, उसी व्यक्ति की चर्चा जो है वो हम यहां पर करेंगे। गुरु जंबेश्वर भगवान की चर्चा हम यहां पर करेंगे, जाम्बोजी की चर्चा हम यहां पर करेंगे। जाम्बोजी भगवान की चर्चा हम यहां पर करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्म हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी को, ठीक है ना। पिंपासर नागौर में, पिंपासर गांव है नागौर का, पिंपासर नागौर में लोहट जी पंवार और हंसा देवी पंवार, हंसा देवी के घर भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को जन्म होता है गुरु जंबेश्वर भगवान का, धनराज का। और जब गुरु धनराज का जन्म यहां पर होता है 1451 में, विष्णु भगवान के आशीर्वाद से, विष्णु भगवान के आशीर्वाद से लोहट जी को पुत्र प्राप्ति हुई थी। इसलिए जाम्बोजी के बारे में कहा जाता है कि जाम्बोजी जो थे वो विष्णु के अवतार थे। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु जी के अवतार का जन्म यहां पर होता है। मित्रों, हो सकता है ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, ठीक है, लेकिन आराम से सुनिएगा आप इस क्लास को। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की बात हम कर रहे हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, इस दिन जाम्बोजी का जन्म यहां पर हुआ था, ठीक है ना। पिता इनके थे भाई लोहट जी पंवार, लोहट जी पंवार, माता हंसा देवी। और जाम्बोजी का मूल नाम जो था, मूल नाम धनराज, मूल नाम क्या था? धनराज, ठीक है ना। मूल नाम जाम्बोजी का था धनराज। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी, ठीक है ना। और जन्म हुआ कब था? 1451 में जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को 1451 में जन्म हुआ था। अवतार की बात करें, अवतार किसके थे? ठीक है ना, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हुए ना, तो अवतार विष्णु भगवान के थे।
अवतार विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान के अवतार थे, ठीक है ना। गुरु का नाम भी यहां पर बता देता हूं। जाम्बोजी के गुरु जो थे गुरु गोरखनाथ, जाम्बोजी के गुरु का नाम क्या था भाई? गोरखनाथ था, ठीक है ना। जाम्बोजी जो थे इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। अब मित्रों इन्होंने क्या किया, हर एक कम्युनिटी जो थी, हर एक समुदाय जो था, हर एक जाति जो थी, सारी जातियों के लोगों के कल्याण की भावनाएं, इनको खुद की जाति का अब ऐसी बात थी, क्यों संत हमने शब्द पहले ही दे दिया है। जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच में संतुलन बना लिया इन्होंने, अब इनको कोई जाति पाति से कोई मतलब यहां पर था नहीं कि तू किस जाति का है, ये किस जाति का है। इन्होंने क्या किया भाई, हर एक जाति समुदाय धर्म के व्यक्ति को बुलाया, ठीक है ना। हर एक जाति धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को बुलाया और बुला करके एक नियमों की लिस्ट बना करके कि 29 नियम है, इन नियमों की जो पालना करेगा वो अपने संप्रदाय का व्यक्ति होगा। इनमें मुख्य रूप से इन्होंने क्या नियम दिए, ये जो 29 नियम जाम्बोजी ने दिए, कितने नियम दिए? 29 नियम। ये 29 नियम जो जाम्बोजी ने दिए ना, इनमें से 8 नियम है ना, 8 नियम पर्यावरण संरक्षण के थे, पर्यावरण संरक्षण के 8 नियम तो पर्यावरण संरक्षण के नियम थे। बात करूं 1485 की, 1485 की जब हम बात करें समराथल बीकानेर की, समराथल बीकानेर, गुरु जंब भगवान ने किया क्या था, यहां पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। 1485 में बिश्नोई संप्रदाय जो है, बिश्नोई संप्रदाय जो है इसका प्रवर्तन किया था, बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ये समराथल जो है जहां से बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया उसे कहते हैं धोक धोरा। क्या कहते हैं उसको? धोक धोरा। समराथल बीकानेर से इन्होंने क्या किया था, बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था भाई, ठीक है ना। धोक धोरा नामक स्थान है, 1485 में इन्होंने यहां से समराथल बीकानेर से इन्होंने इस संप्रदाय का प्रवर्तन यहां से किया था भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद की विशेष बातें जो थी गुरु भगवान की, गुरु जंबेश्वर भगवान की, ठीक है ना। देखिए मित्रों एक विशेष बात और बता देता हूं कि जाम्बोजी के साथ में सबसे ज्यादा जो आए थे जाट समुदाय के लोग आए थे, जाट जाति के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा आए थे, ठीक है ना। सर्वाधिक अनुयायी जो बने थे इनके जाट जाति के लोग जो थे वो जाम्बोजी के सबसे ज्यादा अनुयायी बने थे भाई। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। एक बार देख लें आप इनको, ठीक है। आगे चलें। अब बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने कर दिया। भारत के जो भी बड़े बड़े शासक थे, चाहे हम उस समय की बात करें तो प्रमुख रूप से सिकंदर लोदी, ठीक है ना, सिकंदर लोदी की ही बात करें, चाहे और बड़े शासकों की बात करें, तो शासक जो भी थे सारे शासक जाम्बोजी से मिलना चाहते थे। सिकंदर लोदी जैसे शासक जो थे जाम्बोजी की वन और वन्य जीवों पर दया को देखते हुए सिकंदर लोदी ने एक फरमान जारी किया था कि
आज के बाद में गो हत्या नहीं होगी। और इस गो हत्या पर प्रतिबंध लगवाने का जो कार्य किया था, इसका श्रेय जो जाता है वो कोई और व्यक्ति नहीं, जाम्बोजी भगवान को ही जाता है। मित्रों, इस समय की एक बात करें, विलोजी की एक कथा है या एक ग्रंथ है विलोजी का। विलोजी इन्होंने लिखा था कथा जैसलमेर की, कथा जैसलमेरी, जैसलमेरी, कथा जैसलमेरी एक ग्रंथ लिखा था इन्होंने। इस कथा में इन्होंने कहा कि 6 राजा जो थे वो जाम्बोजी से मिलने आए थे। 6 राजा ऐसे थे जो जाम्बोजी से मिलने आए थे। ये 6 राजा थे कौन कौन से? पहले राजा की बात करें, सिकंदर लोदी की। दिल्ली सल्तनत के शासक हुआ करते थे सिकंदर लोदी। 1517 तक दिल्ली सल्तनत के शासक रहे थे सिकंदर लोदी। ठीक है। दूसरा इनके समकालीन हुआ करता था ये मेवाड़ महाराणा सांगा। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह या सांगा जी। तीसरी बात करें, सातल देव मारवाड़ के राजा, सातल देव मारवाड़ के राजा। चौथी बात करें, मोहम्मद खां, मोहम्मद खां, मोहम्मद खां। पांचवी बात करें, जैतर सिंह। छठी बात करें, राव दूदा, राव दूदा। ये 6 शासक ऐसे थे जो जाम्बोजी से मिलने के लिए आए थे। ठीक है ना। ये सिकंदर लोदी जो है, सिकंदर लोदी ने, देखें, सिकंदर लोदी के कहने पर 2 बातें हुई थी भाई। ठीक है ना। एक नंबर बात तो कि गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और 2 नंबर बात, अकाल के समय अकाल के समय पशुओं के लिए चारा भिजवाया था। पशुओं के लिए चारा भिजवाया था। ये काम किसने किए हैं भाई? ये काम जो है गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाम्बोजी के कहने पर। अकाल के समय पशुओं के लिए चारा भिजवाया, किसके कहने पर? जाम्बोजी के कहने पर। जाम्बोजी के कहने पर यह काम हुआ था। समझ में आ गई होगी बात आपके। अब दूसरी बात मित्रों, जाम्बोजी ने सबसे ज्यादा जो महत्व दिया था वो दिया था मुख्य रूप से खेजड़ी को। जाम्बोजी ने सबसे ज्यादा महत्व कौन से पौधे को दिया था? खेजड़ी को। ठीक है ना। खेजड़ी को जब जाम्बोजी ने महत्व दिया था तो उसके बाद से बीकानेर रियासत जो थी उसने भी अपने ध्वज में, बीकानेर रियासत का जो ध्वज है, बीकानेर रियासत का जो ध्वज है उस ध्वज में खेजड़ी का पौधा दिखाया जाता है और इस खेजड़ी के पौधे को वहां पर कहते हैं माटो। बीकानेर रियासत का जो ध्वज है उस ध्वज में खेजड़ी का पौधा दिखाया गया है और उस खेजड़ी के पौधे में, खेजड़ी के पौधे को वहां पर क्या कहते हैं? माटो कहते हैं, माटो। ठीक है ना। इसके बाद में देखें भाई, जाम्बोजी ने किया क्या? 29 जो नियम दिए, ठीक है ना, उन 29 नियमों की प्रमुख बातें जो थी, कितने नियम दिए हैं? 29 नियम जो दिए। ठीक है ना मित्रों, इन नियमों में 2 तो बहुत ही प्रमुख नियम माने जाते हैं। वनों को, हरे वनों को नहीं काटना चाहिए। जाम्बोजी ने क्या कहा था? हरे वनों को नहीं काटना चाहिए, हरे वनों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी बात, वन्य जीवों को नहीं मारना चाहिए।
वन्य जीवों को नहीं मारना चाहिए। बहुत ही अच्छे नियम है दोनों। आज के समय की जब हम बात करें तो वन और वन्य जीवों के लिए अगर कोई कम्युनिटी लड़ती है तो वो एक ही है, जाम्बोजी के सबसे प्रमुख अनुयायी बिश्नोई। जाम्बोजी के जो सबसे प्रमुख अनुयायी है बिश्नोई, ठीक है ना, वो वनों के लिए और वन्य जीवों के लिए ऐसे लगता है कि हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, वो ऐसे महसूस होता है, ठीक है ना। देखिए जब जाम्बोजी ने 1585 में बिश्नोई धर्म का जब प्रवर्तन किया, बिश्नोई धर्म का जब प्रवर्तन किया, बिश्नोई संप्रदाय का जब प्रवर्तन किया, तब यहां की उस समय से चली आ रही प्रथा, 1 नंबर सांथरी, 2 नंबर पाहल, ठीक है ना। सांथरी था जाम्बोजी का उपदेश स्थान, जाम्बोजी ने जहां पर उपदेश दिए, ठीक है ना। सांथरी क्या था भैया? उपदेश स्थल था जाम्बोजी का, जाम्बोजी का उपदेश स्थल, ठीक है। पाहल जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित जल, अभिमंत्रित जल, जाम्बोजी द्वारा अभिमंत्रित जल जो था उसको क्या कहा गया भाई? पाहल। और ये पाहल सबसे पहले, देखिए ये पाहल सबसे पहले किसने ग्रहण किया? तो जाम्बोजी के सबसे पहले अनुयायी जो थे वो थे पुलोजी पंवार, जाम्बोजी के काका श्री। यानी सबसे पहले बिश्नोई की जब हम बात करें, जिसने सबसे पहले बिश्नोई धर्म ग्रहण किया हो वो अपने थे पुलोजी पंवार, काका पुलोजी, जाम्बोजी के काका श्री थे और इन्होंने सबसे पहले पाल ग्रहण किया था, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि पुलोजी जो थे, पुलोजी पंवार ने सबसे पहले बिश्नोई धर्म अपनाया था, धर्म अपनाया था, सबसे पहले बिश्नोई धर्म अपनाया था। मित्रों जब हम बात करें समराथल की, ठीक है ना, इसके अलावा लालासर सांथरी की बात करें, उपदेश स्थल है, जाम्बा फड़ोदी जोधपुर की बात करें, जांगड़ू की बात करें, लोदीपुर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ऐसे काफ़ी सारे स्थान थे जहां पर या तो जाम्बोजी ने उपदेश दिया है या जाम्बोजी के नियमों की पालना बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और इस महान व्यक्ति जाम्बोजी ने 1526 ईस्वी की जब हम बात करें, 1526 में मुकाम तालबा नोखा बीकानेर में समाधि ले ली थी। समाधि ले ली थी। इस महान आत्मा ने, इस महान व्यक्ति ने यहां पर समाधि ले ली थी। व्यक्ति ने तो समाधि ले ली, लेकिन विचार ऐसे छोड़ गए कि उनको छोड़ने का मन, उन विचारों को छोड़ने का मन, इनके उपदेश को ग्रहण करने का मन करता है, ना कि इनके उपदेश को छोड़ने का मन करे। हर एक व्यक्ति जो है वो संत जाम्बोजी को
जाम्बोजी का नाम आते ही जीव दया मन में आ जाती है। जाम्बोजी का नाम आते ही पर्यावरण संरक्षण की भावना जो है वो मन में जाग उठती है। जाम्बोजी का नाम आते ही हर एक प्राणी के लिए महान काम करने की बात दिमाग में आ जाती है। जाम्बोजी का नाम लेते ही हवन की विधियां जो है वो मन में आ जाती है। जाम्बोजी का नाम लेते ही सुबह जल्दी उठने की मन में ललक उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। इसके बाद में चर्चा करें मित्रों जाम्बोजी के मेलों की। मेला जाम्बोजी का मेला कब लगता है? जाम्बोजी के मेले की हम बात करें तो 2 महीने ऐसे आते हैं, फाल्गुन और आश्विन महीनों की अमावस्या। ठीक है ना। एक तो जाम्बोजी का मेला बढ़ता है फाल्गुन में और एक मेला बढ़ता है अमावस्या को, सॉरी आश्विन में। फाल्गुन और आश्विन 2 माह ऐसे हैं, 2 महीनों में जाम्बोजी के मेले जो है वो भरते हैं भाई। ठीक है ना। अब जाम्बोजी के ग्रंथों की बात करें, जाम्बोजी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? जंबवाणी, जंब संहिता, जंब सरिता, जंब सरिता, जंब सागर। जंब सागर जो है बिश्नोई इसे 5वां वेद मानते हैं भाई। इसे अपना 5वां वेद। बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, पढ़ के देखिएगा कभी। बिश्नोई धर्म प्रकाश, बिश्नोई धर्म प्रकाश। ये जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ थे। इनके अलावा जाम्बोजी की एक प्रमुख रचना भी आती है। जाम्बोजी की एक प्रमुख रचना 120 शब्द वाणी है। वाणी बोलते हैं जिसको, 120 शब्द वाणी। जंबवाणी, जंब सागर, जंब संहिता, जंब सरिता। ठीक है ना। जंब सरिता, जंब सागर। जंब सागर जो है वो बिश्नोई धर्म का 5वां वेद माना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में एक प्रमुख रचना जो है वो हमने देखी है यहाँ पर, वो है जाम्बोजी की कौन सी रचना? यहाँ पर 120 शब्द वाणी के रूप में। ठीक है ना। मित्रों बिश्नोई धर्म में हवन को विशेष महत्व दिया गया है। हवन को विशेष महत्व दिया गया है। ठीक है ना। बिश्नोई धर्म में हवन जो है पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए जाम्बोजी ने कहा था कि हवन जो है ना वो जरूरी है। पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए जाम्बोजी ने कहा था कि हवन जो है वो बहुत जरूरी है। जाम्बोजी की शिक्षाओं पर गौर करें कि जाम्बोजी की शिक्षाएं जो थी वो कौन कौन सी थी। प्रमुख रूप से तो सबसे पहली शिक्षा तो हमें पता ही है, पेड़ों को नहीं काटना। पेड़ नहीं काटना। ठीक है ना। पेड़ नहीं काटना। दूसरी प्रमुख शिक्षा जाम्बोजी की जब हम देखें, जीव हिंसा नहीं करना। जीव तो दया ही करो भाई, जीव हिंसा नहीं करना। जीवों की रक्षा करना कहा था जाम्बोजी ने तो, कि जीव जो है, जंतु जो है, उनकी रक्षा करो भाई। नशा नहीं करना चाहिए। नशा नहीं करना। 4 नंबर बात, विधवा विवाह
करो। 5 नंबर बात आ जाती है नीले वस्त्र धारण नहीं करना। नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। तो ये जाम्बोजी की प्रमुख शिक्षाएं थी भाई, ठीक है ना। जाम्बोजी की प्रमुख शिक्षाओं में इनका नाम जो है वो प्रमुख रूप से यहां पर आता है। इसके बाद में देखें हम बिश्नोई धर्म की और प्रमुख बातें, ठीक है ना। यहां पर इस संप्रदाय में शव को दफनाया जाता है। शव को दफनाया जाता है। इस संप्रदाय में शव को दफनाया जाता है। अन्य मंदिरों की बात करें, जाम्बोजी के अन्य मंदिर कहां पर है। मुकाम का तो हमने देख ही लिया, मुकाम का तो सबसे प्रमुख है ही बीकानेर, समराथल, बीकानेर, लालासर, बीकानेर, जांगड़ू, बीकानेर, रामड़ावास, बीकानेर जोधपुर, जांबा, फड़ौदी जोधपुर, पिंपासर, नागौर, लोधीपुर, उत्तर प्रदेश में। मुकाम बीकानेर में है आपका, समराथल बीकानेर में, लालासर सांथरी बीकानेर, जांगड़ू बीकानेर, रामड़ावास जोधपुर, जांबा जोधपुर, पीपासर नागौर, लोधीपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये प्रमुख आ जाते हैं इनके मंदिर जाम्बोजी के, ठीक है। इसके बाद में एक विशेष बात और आ जाती है कि संपूर्ण बिश्नोई साहित्य जो है ना, संपूर्ण बिश्नोई साहित्य जो है इसको सम्मिलित रूप से जाम्बानी कहते हैं। जाम्बानी, संपूर्ण बिश्नोई साहित्य जो है उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जाम्बानी कहते हैं भाई। संपूर्ण बिश्नोई संप्रदाय संपूर्ण बिश्नोई साहित्य को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जाम्बानी नाम दिया गया है। बिश्नोई जब परस्पर मिलते हैं तो निवण प्रणाम शब्द का प्रयोग करते हैं, निवण प्रणाम शब्द का प्रयोग करते हैं जाम्बोजी ने, विष्णु जी ने, ठीक है। आज के लिए मित्रों, आगे की क्लास में अपने फिर से नए संत के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।